हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन नंबर 31 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू या नॉट टू डू समथिंग अगर वो किसी पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस्ड हो। यानी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। अगर कंडीशंस वो पूरी हो जाती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हैपन होंगे। If its performance is made dependent upon the happening and non-happening of uncertain event, ऐसे इवेंट के ऊपर ये परफॉर्मेंस होती है जो आपके परफॉर्मेंस हैपन भी हो सकती है, नॉन हैपन भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 20 वेल्स ऑफ कॉटन। एक्स जो बी को 20 वेल्स ऑफ कॉटन 10,000 में देने के लिए तैयार हो जाता है अगर रिटर्न में शिप बिल्कुल सही सलामत वापस आती है, मतलब वापस शिप जो है वो सही सलामत आएगी तभी वो 10,000 देगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉन्टीजेंट होते हैं, यानी हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर शिप साफ या ढंग तरीके से या सेफ्टी के साथ वापस आता है तभी आपको 10,000 दिया जाएगा। तो ये हैपनिंग ऑफ द इवेंट के ऊपर डिपेंड है। C advance a loan of rupees 10,000 to D and M promised to C that D does not pay to loan, he will be paid to this loan। यानी C ने एडवांस दिया 10,000 का D को और यहाँ पे M बोलता है अगर D इस लोन को वापस नहीं करेगा तो मैं इस लोन को वापस करूंगा। तो यानी कि D अगर नहीं करेगा, नॉट हैपनिंग दिस इवेंट, अगर D वापस नहीं कर रहा है लोन को तो मैं वापस करूंगा। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फीचर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। पहला आता है कि ये जो इवेंट है, ये तो घटनाएं हैं वो फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। परफॉर्मेंस हैपनिंग या नॉट हैपनिंग आपके फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया कि शिप वापस आएगा कि नहीं, तो वो फ्यूचर में आएगा, प्रेजेंट में तो नहीं आएगा। तो दैट्स द थिंग कि वो फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से A agree to sell his horse to B provided C, to whom his offer to first instance does not purchase it। तो यहाँ पे जो है से A जो है एग्री हो जाता है B को घर देने के लिए, एंड जो C ने दिया था और जो फर्स्ट इंस्टेंस जो है अगर उसको परचेज नहीं करेगा वो उसको ऑफर करेगा। तो कुछ चीज़ें हमारे फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंड है हमारी एक्टिविटीज़। नज़र आता है कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट क्या होता है? देखो, एक तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो डायरेक्ट प्रॉमिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि वो उसे घोड़ा देगा और बी उसके बदले पेमेंट या कैश देगा। तो वहाँ पे क्लियर है कि एक हॉर्स दे रहा है, दूसरा पेमेंट दे रहा है, तो वो क्लियर है। लेकिन कोलैटरल इवेंट में क्या होता है कि जहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं होती है, प्रॉमिस डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि ये प्रॉमिस किसी हैपनिंग या नॉट हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को ही हम कोलैटरल इवेंट कहते हैं। जो आपका डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होता है, ऐसा इवेंट जो डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होगा बट किसी हैपनिंग नॉट हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को ही हम कोलैटरल इवेंट कहेंगे। थर्ड आता है कि जो भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनसर्टेन इवेंट का होता है, यानी कि ऐसे इवेंट जो अनिश्चित हैं, इवेंट जो हैं वो अनसर्टेन हैं, उनका पता नहीं है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कि क्या हो सकता है। तो ऐसे इवेंट जो अनसर्टेन इवेंट होते हैं और उन्हीं के ऊपर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, तो वो इवेंट आपकी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे। क्लियर है? तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं।